रिकॉर्डिंग भी करेंगे, लेजर पोस्टिंग भी करेंगे। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद चैप्टर ओवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड, हमारे पास सामान वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न बुक। मनोज की बुक्स बनानी है, मुंबई, ठीक है जी। एंड तो यहां बात खत्म होती तो हम सिर्फ परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाते, बट क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आई एंड पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट्स। उन्होंने बताया नहीं कौन से लेजर अकाउंट्स, सारे। सारे मतलब इस क्वेश्चन में जो जो बनेंगे, इस क्वेश्चन में जो जो बनेंगे, मतलब सारी पार्टी के परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल होती है सब्सिडरी बुक्स की लेजर पोस्टिंग। प्राइमरी फोकस वुड बी ऑन प्रिपेयरिंग द सब्सिडरी बुक, बट मैं कह रहा हूँ साइमल्टेनियसली लेजर पोस्टिंग भी सुन लो, क्योंकि अगर नहीं आती तो कर नहीं पाओगे, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। चलो 2023 मार्च 1, माथुर ब्रदर्स रिटर्न। माथुर ब्रदर्स रिटर्न, हम कौन है? हम मनोज हैं। माथुर ब्रदर्स ने हमें वापस करा, तो क्या रहा होगा ये, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? माथुर ब्रदर्स रिटर्न, हमने उनको सामान बेचा होगा, उन्होंने हमें वापस करा, तो क्या है ये, सेल्स रिटर्न। रिटर्न टू, हम वापस कर रहे हैं किसी को, हम वापस कर रहे हैं किसी को, क्या वापस कर रहे हैं, 100 पेयर्स ऑफ चप्पल्स। तो बट सर हमें क्या पता कि हमने ये सामान क्रेडिट पे खरीदा था या कैश पे, वो इम्प्लाइड है। वो इम्प्लाइड है कि अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो इम्प्लाइड है कि आपने क्रेडिट पे खरीदा होगा। और सर ये कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस के लिए है? एक तो ऊपर लिखा होता है, और दूसरा मतलब इतनी सारी चप्पलें क्या ही करेगा कोई। सर लेकिन 5 जूते तो हम खरीद लेते हैं, इम्प्लाइड होगा कि इसी में डील करते हैं, चप्पल और जूतों में। बलूजा शूज कंपनी रिटर्न 12 पेयर्स, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, उन्होंने हमें वापस किया तो हमने उनको बेचा होगा। रिटर्न टू बाटा, हमने वापस किया। बस एक बार आराम से ध्यान से पढ़ लें, कहीं पे कोई होता ना, रिटर्न टू बाटा द गुड्स विच वर परचेज फॉर कैश, मतलब हम बस नाम वाम पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और एक छोटा सा वर्ड स्किप कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस वो ध्यान रखना कहीं कैश ना हो। चलो जी शुरू करें, करो सर। तो अगर उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली नाम रिटर्न आउटवर्ड बुक, तो आप सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड बुक भी लिख सकते हैं, सेफ रहता है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक, ऐसे लिखना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है ना, कंपनी का नाम मतलब ऐसे चलते, इन द बुक्स ऑफ मनोज। चलो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, ध्यान से देखेंगे। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, सेल्स रिटर्न बुक की, तो फॉर्मेट हमने बना दिया, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना। दो ऑप्शन है कि पहले परचेज की पूरी कहानी फिर सेल्स की पूरी कहानी। बेटर रहता है, बेटर रहता है लॉजिकली कि पहले रिकॉर्डिंग फिर पोस्टिंग। पहले रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजैक्शन वाइज आप दोनों बुक्स बना लें, एक पेज पे परचेज रिटर्न बुक, एक पेज पे सेल्स रिटर्न बुक, रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, उसके बाद लेजर पोस्टिंग। तो ध्यान से देखना, चलो जगह कम ना पड़े। माथुर ब्रदर्स रिटर्न, तो मार्च 1 2023, मार्च 1, मेसर्स माथुर ब्रदर्स, कहाँ के हैं माथुर जी, दिल्ली। क्या वापस करा इन्होंने, 5 पेयर ऑफ शूज बीइंग डिफेक्टिव, 5 पेयर ऑफ शूज एट द रेट ऑफ 2000 पर शू, तो 2 5 10,000 रुपए, लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब ये तो इजी वर्जन हो गया
कि दिख ही रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन होगा ऐसे ही, होगा ऐसे ही। कैसे? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। मतलब आपने ये सामान डिस्काउंट पे खरीदा था, तो आपने मतलब सामान आपने बेचा था तो डिस्काउंट पे बेचा था, तो जब सामान वापस आएगा, सामान वापस आएगा, एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू माथुर। तो माथुर को क्रेडिट नोट कितने का इशू होगा? 9,000 का। जितने का बेचा था उतने का तो लेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट ऐसे दिखाएंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि मतलब मजेदार क्वेश्चन क्या होते हैं, जब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें कह रहा है कि प्रिपेयर द नेसेसरी बुक्स, परचेज भी होगी, सेल्स भी होगी, परचेज रिटर्न भी होगी, सेल्स रिटर्न भी होगी। तो पहले ट्रांजैक्शन आई होगी कि माथुर ब्रदर्स को हमने सामान बेचा, ट्रेड डिस्काउंट था, और उसके 5-6 ट्रांजैक्शंस के बाद आएगा माथुर ब्रदर्स रिटर्न टू अस। बस आइटम का नाम दे रखा होगा, तब वो आपको वापस नहीं बताएंगे कि इस पे ट्रेड डिस्काउंट था। तो मैं कह रहा हूं बस उस टाइम पे ध्यान रखना कि जिसने सामान वापस किया, आप रिवाइंड करके देखेंगे वो ट्रांजैक्शन हुई कब थी। तो जब हुई थी तब उस पर डिस्काउंट था कि नहीं था। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? दिखाएंगे तब भी ऐसे ही। रिटर्न टू कानपुर लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर। तो परचेज रिटर्न बुक March 5th, कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। क्या बेच परचेज रिटर्न, रिटर्न टू 100 pairs of chappals, 300 per pair। तो 30,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% था, 15 3 45। कहाँ दिखा दिया? 25,500, 25,500। बलूजा रिटर्न 12 pairs of ladies चप्पल, 4,000 per pair। रिटर्न सेल रिटर्न बुक March 12, बलूजा शूज कंपनी, March 12। मेसर्स बलूजा शूज कंपनी, 12 pairs ladies चप्पल एट द रेट 4,000। बड़ी ये 12 24 36 48, 48,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। क्या था ट्रेड डिस्काउंट? 10%, 4,800, 43,200। लास्ट ट्रांजैक्शन रिटर्न टू बाटा 100 पेयर्स BSC, ठीक है, 500 पर। March 20 बाटा शूज मुंबई, March 20 मेसर्स बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। मुंबई 100 pairs BSC canvas shoes, 500 per pair। तो 50,000 कोई ट्रेड डिस्काउंट, 15% ट्रेड डिस्काउंट। 75। अब ध्यान से देखना बेटा प्लीज, रिकॉर्डिंग तो हो गई, अब ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग एंड लेजर पोस्टर। प्लीज ध्यान से देखेंगे फॉर वन लास्ट टाइम। पर सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक के टोटल का क्या करते हैं? इट इज ट्रांसफर टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो पीरियड एंड कब हो रहा है? March 31। क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 52 200, 52 200।
सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड। और जनवरी था, मार्च था, मार्च 31st, टू टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। क्या था टोटल? 50, 53, 52, 52,200। समझ आई बात? फिर नॉर्मल क्लोजिंग है मार्च 31st, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 52,200। परचेज रिटर्न का क्या करेंगे? परचेज रिटर्न, परचेजेस डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31st, परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। प्लीज बी केयरफुल, आदत नहीं होती ना ऐसे लिखने की क्रेडिटेड आगे, तो यहाँ ध्यान रखना ये कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हो रही। परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 68,000, 68,000। तो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मार्च 31st बाय परचेजेस, बाय सन्ड्रीज, बाय sundries as per purchases return book, by sundries as per purchases return book। कितना? 68,000। मार्च 31st टू बैलेंस कैरेट डाउन। कोई डाउट? पार्टीज का सिंपल सा होता है, एक एक करके देख लेंगे। मार्च 1 को क्या था? माथुर ब्रदर्स। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू माथुर, तो माथुर क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है ना? तो मार्च 1 माथुर, कहाँ है माथुर? माथुर, 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 मार्च 1, मार्च 1 एंट्री क्या हुई होगी? माथुर ब्रदर्स डेबिटेड टू माथुर, सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न है, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू माथुर ब्रदर्स। तो माथुर ब्रदर्स क्रेडिट पे हम क्या लिख देंगे? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक लिख देते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न बुक में दिखाया होता है ना। एंट्री माथुर के लिए क्या है? जनरल एंट्री तो यही हुई होगी ना, रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में हो रही है, बट माथुर को उससे क्या? तो माथुर के अकाउंट में तो क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट ही आएगा। कितना? जितना भी था उसका बस अमाउंट आ जाएगा, कोई कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, 9,000। ऐसे ही दूसरा बंदा कौन था सेल्स में? बलूजा। तो 43,200 मार्च 12th। तो बलूजा में क्या आ जाएगा? मार्च 12th बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 43,200। परचेजेस रिटर्न की लेजर पोस्टिंग पार्टीज में कानपुर। अब इनकी एंट्री क्या होती है? परचेज की परचेजेस टू पर्सन, और परचेज रिटर्न में क्या होती है? पर्सन डेबिटेड, क्रेडिटर डेबिटेड। तो मैसेज कानपुर डेबिटेड 25,500 मार्च 5 कानपुर लेदर, मार्च 5 टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? 25,500। और बाटा शूज मार्च 20 42,500, मार्च 22 परचेजेस रिटर्न अकाउंट 42,500, 42,500। क्लियर? इजी है लेजर पोस्टिंग, इजी रहने देना। बट रिटर्न आउटवर्ड 68,000, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है,
कानपुर ओके, रिटर्न इनवर्ड 52,200। चलो